Hello students, welcome to our YouTube channel CAT by LPT. In this short video, we'll be looking at some common mistakes which students tend to make during their CMAT preparation. ये जो mistakes हैं इनको हमने तीन broad categories में divide किया हुआ है. Preparation mistakes, mistakes during writing the exam या फिर mock and mistake post writing the mocks या post writing the exam. So let's look at the first category which is preparation mistakes. अब इसमें पहली जो mistake होती है that is lack of time management. What do I mean by lack of time management? CMAT is relatively easier exam than CAT या फिर ZAT. तो होता क्या है, to get into a very good college, किसी भी अच्छे कॉलेज का CMAT के थ्रू जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब 95, 98, 99 परसेंटाइल तक आपको चाहिए होता है to get into a good college, right? तो इतना अच्छा परसेंटाइल, हाई परसेंटाइल लाने के लिए it's very important that you perform well in all the 5 sections. There are 5 sections in CMAT, right? It's very important that you focus equally well in all, or you perform well in all the 5 sections. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि if you are good in quant, आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हो प्रिपरेशन के समय, आप इंग्लिश को इग्नोर कर देते हो या फिर वाइसा वर्सा हो जाए. That should not happen, right? So that is the first mistake that you should avoid. Next is you should avoid skipping mock tests. What do I mean by that? होता क्या है कि a lot of time students की ये थिंकिंग होती है कि पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम टेस्ट देना शुरू करेंगे. वेल ऐसा नहीं होना चाहिए. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस यू शुड स्टार्ट राइटिंग मॉक्स. मॉक्स बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट वहीं से समझ में आता है कि आपको इन 5 सेक्शंस में, बिकॉज कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है CMAT में, तो जो टाइम है वो आपको ही डिसाइड करना होता है कि आप किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करोगे. मे बी आपका क्वांट अच्छा है तो आपको सिर्फ 50 मिनट्स ही देने पड़े 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए क्वांट में. बट इफ़ यू आर वीक इन क्वांट, आपको हो सकता है 60 मिनट्स तक क्वांट सेक्शन पे देना पड़े. सो हाउ डू यू फिगर आउट कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है? इज बाय राइटिंग मॉक टेस्ट, राइट? सो मॉक टेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, इवन अगर वो मैथ्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दे इग्नोर वीक टॉपिक्स. बट इतना समझो कि अगर आपके पास बहुत समय है प्रिपरेशन के लिए, इफ यू हैव 3, 4, 5 मंथ्स, तो आई एडवाइज यू शुड नॉट कंप्लीटली इग्नोर वीक टॉपिक्स. एटलीस्ट यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट वीक टॉपिक. मान लो कि अगर आपका अलजेब्रा वीक है, आपको क्वाड्रेटिक में या फिर प्रोग्रेशंस में दिक्कत आती है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो पता होना चाहिए कि बहुत इजी क्वेश्चन अगर आता है यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट? बट एज ऑफ नाउ इफ यू आर टारगेटिंग CMAT 2025, इफ दैट इज योर टारगेट, then I would actually advise के ignore the weak topics. 10 दिन में, आखिरी 10 दिन में you should focus on writing mocks and strengthening your strong areas. वीक एरियाज पे आप फोकस मत करो कुछ नया सीखने की. अब डोंट स्टार्ट लर्निंग एनी न्यू चैप्टर्स नाउ, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली मेस अप योर प्रिपरेशन. वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आखिरी के एक हफ्ते में, 10 दिन में कुछ भी नया शुरू कर पाना. So for CMAT 2025, I would actually advise to ignore the weak topics, right? Now let's move on to the next category of mistakes, which is mistakes which students make during the exam. तो इसमें first mistake is again same, time management. What students do is they spend too much time on tough questions. कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट और नहीं हो रहा है आपसे, तो आपने उस पर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट स्पेंड कर दिया. दैट शुड नॉट हैपन. अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है या फिर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो, तो मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू एंड आगे बढ़ जाओ. भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आगे के मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे इजी क्वेश्चंस हों और वो आपके छूट जाएं. दैट शुड नॉट हैपन. एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, यू शुड फिगर आउट कि आपको किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, एंड दैट विल हैपन बाय राइटिंग मॉक्स. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही सेक्शन पे 2 घंटा लगा दिया या 1.5 घंटा लगा दिया और बाकी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को 5 मिनट्स दिया या 10 मिनट्स दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो फिगर आउट हाउ मच टाइम यू नीड टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दैट विल हैपन बाय राइटिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स. ओके, नेक्स्ट इज, बिकॉज टाइम प्रेशर इतना रहता है एग्जाम में, व्हाट हैपन्स इज कि हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, एंड बिकॉज ऑफ दिस हेस्टी रीडिंग वी टेंड टू मिस इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस.
आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया पढ़ना, या फिर किसी वर्ड का या सेंटेंस का गलत मतलब समझ लिया, दैट शुड नॉट हैपन. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो या एग्जाम में, यू शुड बी काम एंड कंपोज्ड. आराम से पढ़ो, अंडरस्टैंड इट थॉरली एंड सॉल्व इट. ऐसा नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी में हमने क्वेश्चन समझने में ही गलती कर दी. आता सब कुछ था बट क्वेश्चन गलत समझ लिया, इसीलिए हमारा सोल्यूशन भी गलत हो गया. सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट. एंड फाइनली, डू नॉट इग्नोर नेगेटिव मार्किंग. सीमैट में मार्किंग आपको पता ही है, +4 एंड -1, राइट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आपने किसी सेक्शन में कम अटेम्प्ट्स किए हैं तो आप सोचो कि आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दोगे. तो दैट शुड नॉट हैपन. अवॉइड रेकलेस आंसरिंग, राइट. इंटेलिजेंट गेसवर्क चलता है थोड़ा बहुत कि भाई यू नो कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं चल सकते, बाकी 2 ऑप्शन में वन ऑप्शन सीम्स वेरी वियर्ड, वो नहीं होना चाहिए. या फिर आपका जो आंसर आ रहा है, यू गेट सम रेंज कि फाइनल आंसर इससे इस रेंज के बीच में तो होना चाहिए, समझ में आता है, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन. तो थोड़ा बहुत गेसवर्क चलता है, बट अवॉइड रेकलेस आंसरिंग, राइट. एंड दैट लीड्स अस टू द नेक्स्ट मिस्टेक विच इज अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स. कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए. जल्दी जल्दी में कई बार होता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो अवॉइड मेकिंग सच कैलकुलेशन मिस्टेक. हेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, फाइन. एंड कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स, पोस्ट मॉक. पोस्ट एग्जाम तो नहीं, पोस्ट मॉक मिस्टेक्स. तो हम मॉक्स तो दे लेते हैं. लेट्स से यू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स, आपने बहुत सारे मॉक्स दिए, लेकिन सिर्फ मॉक्स देना काफ़ी नहीं होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज दीज मॉक्स, यू रिव्यू दीज मॉक्स. सिर्फ मॉक दे दिया उतना काफ़ी नहीं. आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो मॉक दिया है आपने, उसमें जो आपका परफॉर्मेंस हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, वो क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है. आर देयर सम एरर्स विच यू आर मेकिंग अगेन एंड अगेन. कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं क्या जो आप बार बार कर रहे हो. अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स है, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, रिपीटेडली 2-3 मॉक्स में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपसे गलत हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्चुअल इशू है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में. तो आप यू कैन गो बैक एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, या पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो मेक श्योर यू एनालाइज मॉक्स थॉरली सो दैट आप ये समझ पाओ कि जो आपसे गलतियां हो रही हैं आप उनको कैसे सही कर सकते हो. आर देयर सम वीक एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपको ये समझ में आएगा. इफ देयर आर सर्टेन वीक एरियाज यू कैन वर्क ऑन देम, और यू कैन चूज कि भाई एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो अनटिल अनलेस आई एम 100% श्योर मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा. बहुत ही ईजी होगा तो ही अटेम्प्ट करूंगा, वरना मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, right. So all these things you can figure out by analyzing the mocks thoroughly, right. So these are some common mistakes which students tend to make during their CMAT preparation.